हेलो, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज का हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर का जो हमने बोर्ड सीरीज़ स्टार्ट किया, हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेकर। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन, जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसका आईयूपीएसी नेम क्या था? हैलो अल्केन। इसको हम अल्किल हैलाइड भी बुला सकते। ओके, हैलो अल्केन इज आल्सो नोन एज अल्किल हैलाइड, यस और नो? सो इस अल्किल हैलाइड का या हैलो अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को देखना है। सर फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे? सो हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो जैसा हमारे सिलेबस में बोर्ड की न्यू बुक में सिलेबस में बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि हमें बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन देखना है। व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, जो हमारा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है आपको। ओके, डेफिनेशन नहीं लिखना है, रिलेशनशिप देखना है। बॉइलिंग पॉइंट किस अल्किल हैलाइड का, किस हैलो अल्केन का, किस हैलोजन डेरिवेटिव्स का ज़्यादा रहेगा, ये हमें देखना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सबसे पहले रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा उसी ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये पहला रिलेशन हमें ध्यान में रखना है। सर व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास मतलब कि सिंपल में आप ये समझो कि नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। मान लो हमारे पास में एग्जांपल है CH3Cl। देन सेकंड एग्जांपल हम लोग लेंगे, थर्ड एग्जांपल। अब यहाँ पर इन तीनों का हमें क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा? बहुत ही सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास देखना होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब जितना ज़्यादा एटम उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ यहाँ पे एटम कितना है? कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे कार्बन कितना? 2। यहाँ पे कार्बन कितना? 3। बोलो एक बार, कार्बन 1 2 3। क्लोरीन 1 1 1। इन तीनों एग्जाम्पल में क्लोरीन सेम है लेकिन कार्बन चेंज हो रहा। कार्बन हमें देखना है, कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 2 3। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा बढ़ेगा उसी ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बी का आएगा, बी से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी का आएगा। यस और नो? ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब इसका ये जो फेस है दिस इज़ द फेस। ग्रेटर देन का सिंबल का फेस ए और बी में किसके तरफ है? बी के तरफ है। मतलब बी क्या है? ज़्यादा है। बी और सी में फेस किसके तरफ है? सी के तरफ है। तो ग्रेटर देन का सिंबल का जो फेस जिसके तरफ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ए और बी में बी ज़्यादा है, बी और सी में सी ज़्यादा है। ओके, एक और एग्जांपल। सपोज हमारे पास में हैलोजन है और डिफरेंट टाइप के हैलोजन अगर है तो मान लो यहाँ पे हम हैलोजन का एक ऑर्डर लिखा के देंगे आपको। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, से ज़्यादा ब्रोमीन, से ज़्यादा आयोडीन। हैलोजन अगर हमारे पास में अलग अलग दिए हुए हैं और कार्बन सेम है तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा? हैलोजन डिफरेंट देगा, कार्बन सेम दे देगा, या हैलोजन सेम देगा कार्बन डिफरेंट देगा। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, हैलोजन तीनों जगह कैसे है? सेम, बट कार्बन कैसा है? डिफरेंट। तो हैलोजन हमारे को एक जैसा सेम देगा बट कार्बन हमको अलग अलग देगा, या फिर हमको कार्बन सेम दे के हैलोजन अलग अलग दे सकता क्वेश्चन में। लेट्स सी द एग्जांपल। मिथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
आयोडाइड। अब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देख लो कार्बन कितना है 1 1 1 1। कार्बन तीनों में क्या है सेम, बट हाइड्रोजन डिफरेंट है। यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हाइड्रोजन चेंज होगा उसी ऑर्डर में हमें मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होते हुए नज़र आएगा। फ्लोरीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का रहता, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का। ओके, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा उसी ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन का सिंबल, तो फ्लोरीन से क्लोरीन में किधर लगाया हमने, क्लोरीन के टूवर्ड्स। क्लोरीन ब्रोमीन में ज़्यादा कौन रहेगा, ब्रोमीन, तो ग्रेटर देन का सिंबल हम ब्रोमीन की तरफ लगाएंगे। ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन। तो इस टाइप से आपको सिंपल में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे सकता या बोलेगा किस हैलोजन डेरिवेटिव का, किस हैलो अल्केन का या किस अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका कम है। तो अगर ऐसे बोले कि जैसा ये हमारे पास A है, इसको मान लो B, इसको माना आपने C और इसको माना D, बताओ इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ऑब्वियसली मिथिल आयोडाइड का। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा फिर, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा, मिथिल फ्लोराइड का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन पूछने के पैटर्न अलग अलग हो सकते, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे बोर्ड में आपको क्वेश्चंस बोलेगा। ठीक है, तो सिंपल में बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखना है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें देखना होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सर हम कैसे पहचानेंगे, आपको मॉलिक्यूलर मास याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ध्यान में ये रखना है कार्बन और हैलोजन। अगर कार्बन ज़्यादा है और कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक बात ध्यान में रखना है, कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन ज़्यादा होना चाहिए और सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में सीधे अटैच होना चाहिए, सीधी जंजीर में स्ट्रेट चेन में। तो कार्बन ज़्यादा एंड सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे जिसमें कार्बन ज़्यादा उसका मोलार मास ज़्यादा एंड जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कार्बन सेम है, हैलोजन अलग है, तो फ्लोरीन से लार्जर क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन और उससे भी ज़्यादा आयोडीन, इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसी ऑर्डर में हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है। तो आई थिंक आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल था। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम देखेंगे, सेकंड है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा कार्बन की चेन में, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस लगी रहेंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। इन्वर्सली मतलब के अपोजिट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के कैसे है, इन्वर्स, ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर है। मैं शॉर्ट में आपको ट्रिक लिख दूँ यहाँ पे इस रिलेशन का मीनिंग, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग। तो पहले ब्रांचिंग लिखते हैं अपन। सो ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है मतलब इंक्रीजिंग, ब्रांचिंग ज़्यादा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और अगर ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा। अपोजिट ध्यान में रखना है, ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। लेट्स सी द एग्जांपल। अब ब्रांचिंग हम किसको बोलेंगे, ब्रांचिंग आप यहाँ पे कार्बन का ले सकते या अल्किल हैलाइड का नेचर ले सकते। समझे क्या। एक सिंपल से मैं आपको पहले लाइन लिखा दूँ यहाँ पे, एक सिंपल ट्रिक पे ध्यान रखना है। जैसे सपोज हमारे पास में है प्राइमरी, ओके, तो प्राइमरी का ज़्यादा आएगा, उसके बाद में आइसो
जो अल्किल हैलाइड आइसो रहेगा उसका ज़्यादा आएगा, उसके बाद में सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का, और सबसे कम आएगा टर्शरी अल्किल हैलाइड का। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। अगर आपके पास में प्राइमरी कार्बन है, उस पर हैलोजन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी के कंपेयर में ज़्यादा आएगा। अगर आपके पास में आइसो, सेकेंडरी और टर्शरी है, 4 टाइप के अल्किल हैलाइड दिए हुए हैं, प्राइमरी, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आइसो, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। ये कब लगाना है? जब आपके पास कार्बन सेम हो। चारों भी एग्जाम्पल में कार्बन सेम है, कार्बन एक जैसा है, लेकिन हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से, आइसो कार्बन से, सेकेंडरी से, टर्शरी से, तब आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। सर नहीं समझ में आया? लेट्स सी द एग्जाम्पल। CH3 CH2 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 Br। ओके, तो ये हमारा A है। इसके बाद में हम लोग B एग्जाम्पल देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल CH3C CH3 CH3 Br। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दी हुई है, इन तीनों में आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं? सर हम देखते हैं मोलार मास, ओके, मॉलिकुलर मास। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा आएगा, जहाँ पर मोलार मास ज़्यादा रहेगा। मोलार मास निकालने के 2 तरीके हैं, या तो चेन के अंदर कंपाउंड में, हैलो अल्केन में या अल्किल हैलाइड में कार्बन अलग अलग होना चाहिए। जहाँ पे कार्बन ज़्यादा है वहाँ पे मोलार मास ज़्यादा आएगा और वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा आएगा। मान लो कार्बन सेम है, कार्बन चारों में कैसे है? सेम है, एक जैसे है, तब क्या चेक करेंगे? हैलोजन। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग है, तो हम मोलार मास निकाल सकते, बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर कार्बन भी सेम हो, हैलोजन भी सेम हो, तब क्या चेक करते? ब्रांचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से सुनो। अगर चेन में कार्बन सेम है, मान लो पहला एग्जाम्पल उसमें 4 कार्बन, सेकंड एग्जाम्पल उसमें 4 कार्बन, थर्ड एग्जाम्पल उसमें भी 4 कार्बन, 1 में, 2 में, 3 में, तीनों एग्जाम्पल में कार्बन इक्वल है, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, एंड हैलोजन भी इक्वल है। मान लो ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तो कार्बन सेम, हैलोजन सेम, तब क्या चेक करेंगे? तब सेकंड फैक्टर चेक करेंगे, ब्रांचिंग। तो जहाँ पे ब्रांचिंग होगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, जहाँ ब्रांचिंग कम रहेंगी वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल के आएगा। ओके, तो देख लो यहाँ पे ये कार्बन का क्या हो गया? सर ये स्ट्रेट चेन है, ये हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यस और नो? ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन पे हैलोजन है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड, यस और नो? यहाँ पे देखो हैलोजन, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली जुड़ा एक कार्बन से, डायरेक्टली जुड़ा दूसरे कार्बन से, मतलब ये कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन पे हैलोजन, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। यहाँ पे देख लो हैलोजन जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, ये कार्बन जुड़ा एक कार्बन, जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन, जुड़ा तीसरा कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यस और नो? हैलोजन इस कार्बन पे है और ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बन। तो देख लो आपके सामने ऑर्डर बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन तीनों एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यहाँ पे कार्बन कितना? 4, कार्बन 4, यहाँ भी कार्बन कितना? 4। हैलोजन सेम है, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। सो जब कार्बन सेम हो, हैलोजन सेम हो, तब क्या चेक करेंगे? ब्रांचिंग, यस और नो? यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पर एक ब्रांच आ गया, और यहाँ पे कितनी ब्रांचेस आ गई? 2। समझ में आया क्या? या आप सिंपल में ऐसे भी बोल सकते, प्राइमरी है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आइसो है, यहाँ पे आइसो नहीं है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो।
प्राइमरी का सबसे ज़्यादा। तो हम लोग ऑर्डर निकालेंगे इसके लिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, यस और नो। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल एग्जांपल। इसके बाद कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। सो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। जैसा कि आपके बोर्ड बुक में, न्यू बोर्ड बुक में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखूँगा। जैसे हमारे पास में दिया हुआ है क्लोरोमीथेन, आप लोग आपकी बोर्ड बुक में देख सकते हैं। क्लोरोमीथेन एक एग्जांपल दिया है, ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन डाइब्रोमोमीथेन एंड लास्ट एग्जांपल गिवन इज ब्रोमोफॉर्म। इन कंपाउंड्स को, इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले उसको, फिर जिसका ज़्यादा है उसको, फिर जिसका सबसे ज़्यादा है फिर उसको। क्लियर है? तो क्लोरोमीथेन, क्लोरो मतलब क्लोरीन, मीथेन मतलब एक कार्बन, ऐसे जोड़ दो। हमें पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता, 4। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, इसको हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गया क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर। आ जाओ यहाँ पे, ब्रोमो मतलब कि ब्रोमीन, यस और नो। मीथेन मतलब एक कार्बन, 1 कार्बन, राइट। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। दिस इज ब्रोमोमीथेन। नाउ डाइब्रोमोमीथेन, डाई का मीनिंग होगा 2, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन, डाइब्रोमो मीन्स 2 ब्रोमीन, मीथेन मीन्स 1 कार्बन, राइट। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2 ब्रोमीन, मतलब कितने ब्रोमीन, 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमीन को, 1 ब्रोमीन हेयर, 1 ब्रोमीन हेयर, यस और नो। मीथेन कितना कार्बन है, 1। डाइब्रोमो मतलब 2 ब्रोमीन, मीथेन मतलब 1 कार्बन। नाउ सी दी वैलेंसी, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2, कितना हाइड्रोजन लगा देंगे, 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ब्रोमीन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, हो गई 4 बॉन्ड की वैलेंसी। तो इसको हम और समझने के लिए इसको ऐसा सिंप्लीफाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यस और नो। अरे ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से अटैच है ना, सो एक कार्बन से 2 ब्रोमीन अटैच है, 2 ब्रोमीन को डाइब्रोमो, एक कार्बन को मीथेन, 2 ब्रोमीन डाइब्रोमो, एक कार्बन मीथेन, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, यस और नो। ब्रोमोफॉर्म, जब फॉर्म का मीनिंग आएगा मतलब 3 टाइम्स आपको लेना है। ब्रोमो मतलब कि 3 टाइम्स ब्रोमीन लेना है, सो 3 टाइम्स ब्रोमीन। नाउ यहाँ पे क्या लगा देंगे, कार्बन। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। कितना ब्रोमीन है, 3, मतलब ये 3 ब्रोमीन कार्बन से अटैच है। तो कार्बन ने ब्रोमीन के साथ 3 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। काउंट कर लो, इधर कितना है, 3, इधर कितना, 1, 3 + 1 4। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, स्ट्रक्चर करेक्ट है। सो ब्रोमोफॉर्म, जब भी फॉर्म आएगा मतलब आपको 3 टाइम्स लेना है। ब्रोमोफॉर्म मतलब 3 टाइम्स ब्रोमीन। अगर क्लोरोफॉर्म होता तो 3 टाइम्स क्लोरीन लेना होता, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास में इनके स्ट्रक्चर्स। नाउ अब हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले कार्बन चेक करो, इधर एक, इधर एक, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे कार्बन 1। तो कार्बन चारों स्ट्रक्चर में सेम है, चारों कंपाउंड में कार्बन कैसे है, सेम, A, B, C एंड D। लेट्स सी द एग्जांपल। A में कार्बन 1, एक कार्बन, एक, चारों में कार्बन सेम है। तब क्या चेक करना है, हैलोजन। यहाँ पे हैलोजन, क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन में मोलार मास ब्रोमीन का ज़्यादा आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए से ज़्यादा बी आएगा, यस और नो। ए में क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, कार्बन 1, कार्बन सेम,
क्लोरीन से ज़्यादा मोलार मास ब्रोमीन का रहता, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा आएगा, ए से ज़्यादा बी, यस और नो। उसके बाद में यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 3, तो ब्रोमीन ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो सी और बाद में क्या आएगा डी। ये हो गया इसका ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड बुक का क्वेश्चन है, ऐसे ऑर्डर आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है हैलोअरेंज का। हैलोअरेंज के अंदर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के ऑर्डर हमें देखना है। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। ये भी हमारे न्यू बोर्ड बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है उसी का एग्जाम्पल है, ओके। ये ऑर्थो है। सर ऑर्थो क्यों बोला आपने? समझो, ये हमारे पास में बेंजीन है, बेंजीन पर क्या लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर क्या लगा हुआ है ऑर्थो पर क्लोरो, तो ऑर्थो पे लगा क्लोरो, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो एंड दिस इज आल्सो क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरो क्लोरो कितने बार है? 2 बार, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसे हम लोग बोलेंगे मेटा पोजीशन, तो मेटा कितने क्लोरीन है? 1 और 1 2, डाइक्लोरो, और इस रिंग का नाम है बेंजीन, यस और नो। इसके बाद में इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? पैरा। कितने क्लोरीन है? 2, तो डाइक्लोरो एंड दिस इज द बेंजीन, तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब 3 आइसोमर हमारे पास में है और हम लोगों को निकालना है पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्या निकालना है? मान लो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसा निकालेंगे और इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये हमें समझना है। तो आ जाओ यहाँ पे, ऑर्थो मेटा पैरा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा? ऑर्थो का ज़्यादा आएगा, मेटा का ज़्यादा आएगा कि पैरा का ज़्यादा आएगा, ये हमें देखना है। इसके बाद में हम लोगों को देखना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ओके। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता ऑर्थो का, उसके बाद में आता पैरा का, उसके बाद में आता मेटा का, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा पैरा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद में मेटा। देखो एक बात ध्यान में रखो आप लोग, मेटा का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, मेटा का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पैरा जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। पैरा कैसा रहता? सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे पैरा सबसे ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो सबसे ज़्यादा आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड की एग्जाम्पल है, ओके, बोर्ड बुक में दिया हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी बोर्ड बुक के अंदर 2-3 पेजेस में दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बट जो काम का है, जिस पर क्वेश्चंस बोर्ड में पूछता है, बस हमें उसी पे डील करना है। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज़ मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में ऑप्टिकल का मीनिंग एक्चुअल में क्या रहता? मिरर, ओके। ऑप्टिकल का मीनिंग है मिरर, ओके। तो यहाँ मतलब ये प्रॉपर्टी मिरर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बट कैसे, क्या इंपॉर्टेंस रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे एब्सेंट होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो एक एक चीज़ को हमें समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन। क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक कार्बन। व्हाट इज मीन बाय असिमेट्रिक कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन का मीनिंग होगा द कार्बन एटम विच इज present centrally and it form the 4 single bond and it attached to 4 different atom। एक कार्बन है जो सेंटर में है, वो 4 बॉन्ड बना रहा, वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा, ओके। चारों भी एटम उससे जो अटैच है वो कैसे है? डिफरेंट।
तो एक कार्बन अगर 4 डिफरेंट एटम से अटैच है सिंगल बॉन्ड से, तब उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। सर समझ में नहीं आया, लेट्स सी द एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो इधर ब्रोमीन अटैच है, ओके, यहाँ पे अटैच है मान लो हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे मान लो अटैच है CH3, देन यहाँ पे अटैच है मान लो C2H5। लेट्स सी द एग्जांपल। इस एग्जांपल में ये जो कार्बन एटम है ये 4 सिंगल बॉन्ड बना, ओके, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। सो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 डिफरेंट एटम से अटैच हो, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। तो आई थिंक एसिमेट्रिक कार्बन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं, एक कार्बन एटम है जो सेंटर में है, वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और चारों भी डिफरेंट एटम से अटैच है। कंडीशन है कार्बन सेंटर में होना चाहिए, 4 सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए और चारों भी एटम डिफरेंट होने चाहिए, तब उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। जैसे ये कार्बन इधर से हाइड्रोजन से अटैच है, इधर CH3 से अटैच है, यहाँ पे C2H5 से अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन से अटैच है। सो 4 डिफरेंट एटम से ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाया इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। तो ये आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा। सो अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऐसी प्रॉपर्टी जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड से पास करेंगे, कौन सा लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को जब किसी कंपाउंड से पास करेंगे तो वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करेगा राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे एंड इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी। बहुत सिंपल है, देखो एक बार, प्लेन पोलराइज लाइट मैंने शॉर्ट में लिखा PPL मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट। सर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, हाँ, तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब ऐसी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो, द लाइट विच कैन वाइब्रेट इन द ऑल डायरेक्शन। सॉरी, ऑर्डिनरी लाइट, 2 टाइप की लाइट रहती है, एक ऑर्डिनरी लाइट और एक प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब कि द लाइट विच रोटेट इन ऑल डायरेक्शन, जो हर डायरेक्शन में रोटेट करे उसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल, रूम के अंदर जो लाइट का हम यूज़ करते है ना, हमारा कमरा है, उस कमरे में हम लाइट लगाते ना, तो वो जो लाइट का बल्ब है या जो लाइट का ट्यूब लाइट है उसकी जो रोशनी है वो हर डायरेक्शन में रहती, पूरे कमरे में रहेंगी, यस और नो, तो उसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे। बट प्लेन पोलराइज लाइट मतलब ऐसी लाइट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो, उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। सर कैसे, जैसे कि पॉइंटर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे पॉइंटर से खेलते हैं। वो पॉइंटर जैसे कि मान लो ये पॉइंटर है और इस पॉइंटर का यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया तो एक रेड कलर का रेज ऐसे निकलेगा। मान लो ये पॉइंटर मेरे पास में, यहाँ से रेड कलर का रेज बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा, तो इसका जो रोशनी है, इसकी जो लाइट निकल रही वो एक ही डायरेक्शन में जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसा लाइट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग बोलेंगे। और प्लेन पोलराइज लाइट जब हम किसी कंपाउंड से पास करेंगे तो वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करेगा राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। लेट्स सी द एग्जांपल। ये हमारे पास में प्लेन पोलराइज लाइट है, यस और नो। इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमने कंपाउंड से पास किए, ये हमारा क्या है बच्चों, कंपाउंड है, ओके। दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि हेलो अल्केन, अल्किल हैलाइड या हेलो ऑरेंज कुछ भी ले सकते हैं आप। सो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किए। तो आफ्टर पासिंग द प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करेगा।
सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। ये जो हमारे पास में प्लेन पोलराइज लाइट है, मान लो इसकी डायरेक्शन, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता, थोड़ा और डिटेल में समझते अपन, ठीक है। ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है, यस और नो? ये लाइट की डायरेक्शन है, तो प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही। आफ्टर पासिंग दी कंपाउंड, हमने इसको कंपाउंड से पास किया तो ये कंपाउंड इसकी डायरेक्शन को रोटेट कर देगा। दो टाइप से रोटेशन होगा, राइट साइड में रोटेशन, यस और नो? ये देख लो प्लेन पोलराइज ये लाइट हमारा किधर रोटेट हो गया, राइट साइड में, या फिर किधर रोटेट हो सकता, लेफ्ट साइड में। सर लेफ्ट साइड में कैसे? हाँ, तो लेफ्ट साइड में ऐसे रोटेट होगा, यस और नो? देख लो आइडिया, ये जो डायग्राम है इससे बिल्कुल आइडिया हमारा क्लियर हो रहा कि ये जो लाइट है इसका जो वाइब्रेशन है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा वर्टिकल डायरेक्शन में, कंपाउंड से पास किए तो ये स्ट्रेट थी, लेकिन आफ्टर पासिंग दी कंपाउंड इसका डायरेक्शन ऐसे रोटेट हो गया राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में रोटेट होना या लेफ्ट साइड में रोटेट होना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आया क्या? तो ये कंपाउंड ने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर दिया, घुमा दिया, बदल दिया, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर दे, उसकी डायरेक्शन को घुमा दे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये कब रोटेट करेगा? क्या सभी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करेंगे? नो, वही कंपाउंड रोटेट करेगा जिसमें असिमेट्रिक कार्बन रहेगा या वो कायरल मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, तो कंडीशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के पास में क्या होना चाहिए? मस्ट, मतलब कंपलसरी है, क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन या फिर उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन भी बोलते हैं। ओके, तो अगर असिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करेगा। जैसे कि ये कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर सकता? बोलो यस और नो? तो देखना पड़ेगा। ये कार्बन 1 2 3 4 4 डिफरेंट ग्रुप से हटाया जाए तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक कार्बन। जहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन रहा मतलब वो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और वो कंपाउंड कैसा करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करेगा। तो ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन है और असिमेट्रिक कार्बन को एस्टेरिक सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज द एस्टेरिक। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरिक। तो असिमेट्रिक कार्बन इज डिनोटेड बाय एस्टेरिक सिंबल। ओके, यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन है तो डेफिनेटली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करेगा राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ओके, तो आप लोग क्या करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड का एग्जांपल एक्सप्लेन करवा के देता हूँ। हाँ तो बच्चों, अभी हमने देखे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहता, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ पे शो होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, असिमेट्रिक कार्बन्स क्या होता है। बट हमें क्या समझना था? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें समझना है। सर कैसे समझ लेंगे? हाँ, तो एक एग्जांपल लेंगे हम सबसे पहले 2-क्लोरोब्यूटेन। तो आप इस ब्यूटेन को ले लो। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब हमें 4 कार्बन लेना है। ओके, एक काम करते, 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालते। 1 2 3 4। देखो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 क्लोरो मतलब सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो मान लो ये कार्बन 1, ये 2, तो 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो। कार्बन नंबर 1 2 3 4। फिर से समझो, 1 2 पे क्लोरो है, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता? 4।
इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया इसलिए 3 हाइड्रोजन, इसने 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, इसने 2 हाइड्रोजन हो गया 4, इसने 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन की वैलेंसी बराबर है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाने को होना, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। क्लियर है। अब इस स्ट्रक्चर को और हम कैसे लिख सकते, हमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये जो कार्बन है, इस कार्बन को लेना है हमें, इस कार्बन को फोकस करना है। ले लो यहाँ पे कार्बन को, तो मान लो ये कार्बन हमने ये कार्बन को यहाँ पे निकाला, नीचे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। ओके, सो मान लो इस क्लोरीन को मैंने यहाँ पे अटैच किया ऐसे। क्लियर है। उसके बाद में CH3 है, यस और नो। तो एक काम करते हैं हम, यह हाइड्रोजन है, ओके, और उधर क्या है CH3। तो यहाँ पे मान लो मैंने CH3 को अटैच किया, ये देख लो फिर से, कार्बन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन से CH3, कार्बन से CH3 अटैच है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और इधर क्या है CH3 CH2, यस और नो। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, और उस CH3 CH2 को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देख लो CH3 CH2, यस और नो। तो ये जो हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन बैक साइड में है, बैक साइड में मतलब ऐसे डैश लाइन से डिनोट किया जाता, यस और नो। और CH3 CH2 मान लो फ्रंट साइड में है, तो इसको ऐसे थिक लाइन से, इसको थिक लाइन बोलते हैं, उसको डैश लाइन बोलते हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने 2 क्लोरोब्यूटेन का बनाया। ये देख लो 2 क्लोरोब्यूटेन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कार्बन सेंटर में था, CH3 अटैच था, उधर से राइट साइड में ये जो CH3 है इसको मैंने यहाँ लगाया, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लगा दिया, इधर का क्लोरीन हमने यहाँ पे लगाया, यस और नो। और ये CH3 CH2 ग्रुप को हमने ऐसे लगा दिया। ऐसा मान लो कि हाइड्रोजन डैश लाइन पे है। सर डैश लाइन का मीनिंग क्या होगा? डैश लाइन का मीनिंग होगा ये बैक साइड में अटैच है। सर कैसे? मान लो आप इस कंपाउंड को यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व कर रहे, इसको ऐसे आप देख रहे, तो आपको ये कार्बन और ये CH3 और क्लोरीन प्लेन में नज़र आएगा। ओके, मान लो ये जो बोर्ड है ये प्लेन में है, कार्बन CH3 एंड क्लोरीन इस बोर्ड पे है, ये CH3 एंड CH2, ये जो CH3 CH2 थिक लाइन पे है, ये आपको ऐसे नज़र आएगा। आप ऐसे देख रहे, तो ये जो CH3 CH2 ये थिक लाइन पे है, मतलब ये ऐसे फ्रंट साइड में ऐसे आप ऐसे देख रहे, तो आपको फ्रंट साइड में आपके सामने ये नज़र आएगा। और इस कार्बन के पीछे बैक साइड में ये डैश लाइन है, तो ये बताता बैक साइड को पीछे। समझ में आया क्या? मान लो आप ऐसे देख रहे, तो ये आपका क्या है, प्लेन है, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन CH3 एंड क्लोरीन, तो ये प्लेन है, इस पे कार्बन है, CH3 है और क्लोरीन है। इस प्लेन के अंदर आप ऐसे देख रहे, तो आपको फ्रंट साइड में क्या दिखेगा, CH3 CH2, और इसके बैक साइड में पीछे क्या दिखेगा, हाइड्रोजन। क्लियर है? ये हाइड्रोजन। इसके बाद में अगर हम इसे मिरर में देखते हैं, दिस इज़ द मिरर, ये क्या है, हमारा मिरर है। तो मिरर में देखने के बाद इसका मिरर इमेज बनेगा। सर मिरर इमेज में क्या रहता, जो चीज़ राइट में है वो आपको लेफ़्ट में नज़र आती, और लेफ़्ट वाली चीज़ आपको राइट में नज़र आती। तो ऊपर वाला CH3 एंड कार्बन, ऊपर CH3, ये क्लोरीन इधर है, तो ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये CH3 CH2 आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो, ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। ओके, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल इमेज, और ये बन गया इसका मिरर इमेज, जो राइट में है, ये देखो राइट में है, तो ये लेफ़्ट में आ गया, ये लेफ़्ट में था, राइट में आ गया। ओके, तो ऐसे इसका मिरर इमेज बनेगा। तो दिस इज़ दी मिरर इमेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना है कि ये मिरर इमेज को यहाँ से हमने उठाया,
इस मिरर इमेज को हमने यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रखा, तो क्या एग्जैक्टली सारी चीज़ें मैच होंगी? फिर से समझो, इसको हमने उठा के इसके ऊपर रखा तो कार्बन कार्बन के ऊपर आएगा, यस और नो? CH3 के ऊपर ऐसे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन ऐसे रखने पर ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ रहा और ये CH3 CH2 इधर आ रहा। इसको हमने यहाँ पे रखा तो CH3 CH2 हाइड्रोजन पे जाएगा और हाइड्रोजन CH2 CH3 पे जाएगा और ये क्लोरीन रखने के बाद ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब और मिरर इमेज को उठाकर ओरिजिनल इमेज पे रखने के बाद सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैच नहीं होने वाली, तो इसको बोलते नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलते? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इन दोनों को क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। व्हाट इज मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल? मिरर इमेज को ओरिजिनल इमेज, मिरर इमेज को जब हम ओरिजिनल इमेज के ऊपर उठा के रखेंगे तो सारे एटम, सारे ग्रुप एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे, उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो दिस इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल को इनैंशोमर कहा जाता। क्या कहा जाता? इनैंशोमर। तो बोर्ड में आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बोल सकता, व्हाट इज इनैंशोमर? इनैंशोमर किसे कहते हैं? तो इनैंशोमर किसे बोलेंगे अपन? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये हो गई डेफिनेशन किसकी? इनैंशोमर की। बोलो एक बार, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनैंशोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं? इनैंशोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को इनैंशोमर कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आपको इनैंशोमर पूछेगा, आपको 2-क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा, तो 2-क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग क्या लिखेंगे? बोर्ड में हम क्या लिख पाएंगे इसके ऊपर? तो 2-क्लोरोब्यूटेन का आपको ऐसे पहले स्ट्रक्चर निकालना है। ओके, आप किसी भी ग्रुप को बैक साइड में और किसी भी ग्रुप को फ्रंट साइड में लगा सकते। जैसे मैंने यहाँ पे CH3 लगाया, नो डाउट आप इस CH3 को यहाँ लिख सकते, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ना लिख के आप इसे यहाँ लगा सकते और इस CH3 को यहाँ से निकाल के यहाँ लगा सकते। क्लोरीन को यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कहीं पे लगा सकते हम, बट शर्त यह है कि कार्बन कैसा होना चाहिए? आसिमेट्रिक। कार्बन कैसा होना चाहिए? आसिमेट्रिक। एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। इसका नेम है 2-क्लोरोब्यूटेन। सर इसको आपने 2-क्लोरोब्यूटेन क्यों बोला? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 2 पर क्या है? क्लोरो, तो इसको बोलते हैं 2-क्लोरो। यस और नो? 2-क्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन के लिए अल्केन बनाएंगे ब्यूटेन, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। यस और नो? और इसका कॉमन नेम है ये कार्बन, देखो हाइड्रोजन इस कार्बन पे है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो नाम से पहले सेकेंडरी। कितने कार्बन है बेटा? 4, तो 4 कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूटिल। क्लोरीन है तो क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम। ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, IUPAC नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। यस और नो? तो ऐसे हमने 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, मिरर रखना है और इस मिरर का मिरर इमेज बनाना है। तो जो मिरर इमेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और उसी को क्या बोलते? इनैंशोमर। तो इनैंशोमर की डेफिनेशन लिखते आना चाहिए, ऐसा हमको मिरर इमेजेस बनाते आना चाहिए। समझ में आया क्या आपके? हाँ, तो ये था ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात, कायरलिटी। कायरलिटी, व्हाट इज मीन बाय कायरलिटी? कायरलिटी का मीनिंग रहेगा मिरर इमेजेस एंड ओरिजिनल इमेज। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रहते उनको कायरल मॉलिक्यूल बोलते। क्या बोलते? कायरल मॉलिक्यूल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस इज आल्सो नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। तो इन्हें कायरल मॉलिक्यूल्स भी हम लोग बुला सकते, और जो कायरल मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक प्रॉपर्टी शो करेंगे, उसको कायरलिटी हम लोग बोलेंगे।
इन शॉर्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कायरलिटी भी बोल सकते हैं। समझ में आएगा? हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्टी वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखे, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट देखे, मेल्टिंग पॉइंट देखे एंड देन हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग मिलेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक, शेयर और कमेंट्स आप कर सकते अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।